है ना, ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये सामान्य नाम हो गया। इसके बाद रासायनिक सूत्र इसका बताइए क्या है? सूत्र CaOCl2, ठीक है ना। इसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, ठीक, केमिकल फार्मूला, ठीक है भाई। ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम भी है। रासायनिक सूत्र तो तुम्हारा हो गया, क्या हो गया? CaOCl2 हो गया। रासायनिक नाम इसका क्या है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक, ये भी हो सकता है ना। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग माने होता है रंग उड़ाना। क्या होता है? रंग उड़ाना। अच्छा, हिंदी में इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? विरंजक चूर्ण, ठीक है। चाहे इस नाम से आए, चाहे इस नाम से आए, चाहे जिस भी नाम से। विरंजन माने होता है रंग उड़ाना, ठीक, और चूर्ण माने जाते हैं पाउडर, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे? तो बनाने के लिए बहुत आसान सा मेथड है। हेजन क्लेवर और बेचमान दो विधियां हैं, ठीक है। दोनों विधियां, उसमें फिगर बनाया जाता था, पहले बनाया जाता था। फिगर वगैरह कोई जरूरत नहीं, एक रिएक्शन लिखिएगा बस आप लोग, ठीक है। दो मेथड का नाम याद रख सकते हैं, हेजन क्लेवर और बेचमान, ठीक है। हाँ, कहीं पूछा जा सकता है कंपटीशन में। तो इसमें करते क्या है? बूझा चूना ले लेंगे, ठीक। बूझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करा देंगे। क्या? क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, बस तुरंत बन करके तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलिए देखिए, बूझा चूना जो सुरती चूना वाला होता है ना, यही चूना है। पान उन में जो खाया जाता है, कत्था वाला चूना, ये हो गया। इसी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करा दीजिए और क्या बन जाएगा हमारा? CaOCl2, ठीक, प्लस बोलो प्लस H2O, ये तुम्हारा बन गया, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ठीक है। और ये क्या हो गया? जल। समझ में आ रही बात? बोलिए भाई, तो दिक्कत हो तो बोलो। एक नंबर में पूछता है आराम से, बहुत अच्छे से। इन सब का नाम इतना है कि सब नाम को भी याद रखना है आपको ना, नाम भूलना नहीं। नाम भूलोगे तो वो ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं ना, बिष्ठो आ रहा है, ठीक है। तो टिक करने में बिष्ठो आ रहा है तो कोई भी पूछ सकता है और दिक्कत हो सकती है, समझ में है ना, ठीक। चलिए, बनाने की विधि हो गई। इसके बाद क्या है? उपयोग देख लीजिए, यूज। तो उपयोग में सबसे पहला क्या चीज है कि वही तालाबों में, कुओं में, स्विमिंग पूलों में, है ना, जीवाणुओं को मारने में काम आता है। तो जीवाणु पड़ गए हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं पड़ जाते हैं, तो इसमें जब ब्लीचिंग पाउडर मिलाओगे ना, अक्सर कुएं में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जब डालोगे तो उसमें से क्लोरीन की गंध आने लगेगी, और जो क्लोरीन होता है वही मार देता है उसको। बात समझ में आ रही है? तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है भाई? कुआं, तालाब, स्विमिंग पूल, ठीक है भाई। और बहुत सी जगह टंकी, पानी के टंकी में, पानी के टंकी में, ठीक। इतने आदि लिख दीजिएगा। आदि जगहों पे इस्तेमाल होता है। क्या, किसको मारने में बताइए? जीवाणुओं को मारने में, है ना, ठीक है। आदि में जीवाणुओं को मारने में, ठीक, पहला हो गया। दूसरा क्या है? रंग उड़ाने में। क्या उड़ाने में? रंग उड़ाने में, ठीक है।
रंग उड़ाने में, ठीक है ना, मतलब विरंजन करने में, ये बोल सकते हैं विरंजन करने में, ठीक, या विरंजन करने में, ठीक। ये होता क्या है देखिए, इन ब्लीचिंग, ठीक है भाई। तो इसमें होता क्या है, ये ब्लीचिंग वाले में आप जैसे होली में रंग उंग खेलते हैं, ठीक है, कोई रंग उंग अगर कहीं लग गया कपड़े में, नहीं छूट रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए, यही ना, उस पर लगा दीजिए, लगा करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मलेंगे तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसे एक बार हुआ क्या था कि हम जा रहे थे बारिश में, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, हमारा पर्स भीग गया, उसमें 500 का नोट था, वो भी भीग गया। और पर्स का हमारा वुडलैंड का पर्स है, तो उसमें उसका पर्सवा का जो है कलर ना, ठीक है, उसमें आ गया, समझ में आ रहा है ना, पैसे में, तो एकदम खैर वाले कलर का हो गया, समझ में आ रहा है। तो अब वो उस रंग का पैसा हो गया, वो 500 का कोई नोट लेबे नहीं करे, अब बहुत छुड़ाए, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत जगह देखे, सब लोग बताते थे कि गर्म पानी कर लो, नमक डाल लो, ये डाल लो, वो डाल लो, फिटकरी डाल लो, सब कर लो, ठीक है, उसमें डाल दो, पैसा रंगहीन हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कुछ छूट नहीं रहा था, है ना। वो केवल बता रहे थे सब किसके लिए, तुम्हारा क्या कहते हो, होली वाले रंग के लिए अबीर उबीर लगाए, तो उस सब के लिए बता रहे थे, और कुछ काम नहीं कर रहा था। तो हम कहे यार थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जानते थे, केमिस्ट्री हम तो पढ़ा ही रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किए, तो ब्लीचिंग पाउडर लेकर के इस्तेमाल किए, मतलब उस पर हल्का सा लगा कर बस इसी से हल्का सा वॉश कर दिए, और नोटवा जो था पहले से भी ज्यादा सफेद हो गया, समझे ना, और सफेद हो गया। ये नहीं कोई कह सकता कि 500 का नहीं है भाई, क्या देखोगे उसका तार देखोगे, है ना, गांधी जी है कि नहीं, वही सब देखेंगे ना, नोट तो वही है, रियलिटी में नोट नहीं बदला है ना, थोड़ा सा कलर और लाइट हो गया उसका, लेकिन परमानेंट कलर छूट गया। वही डहिया वाले पे, यही पेट्रोल पंप पर ले गए और यही टिया चलाए, है ना, यही टिया ले लिए सब, और पहले दे रहे थे नहीं, अरे न चली, छुट बने करी, यह हुआ, समझे, ऐसा बोलते थे। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं ट्राई, बस समझ में आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर तो आराम से मिल जाता है। सूखा या फिर उसको गीला कर नहीं, पानी के साथ ही काम करता है ना, ठीक है। ये देखिए रिवर्स हो जाएगा, ये ऐसा करके इसको इसमें पानी में जब मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलनी चाहिए ना, ठीक है ना। क्लोरीन गैस जो रहता है वो इसके साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीडेशन करता है ना, समझ में आ रहा है। वो प्रोसेस क्या है विरंजन का, वो कहोगे तो पढ़ा देंगे, लेकिन है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बस ये जानते रहो कि विरंजन करता है ना। जब आप लोग 12th में आएंगे तो 12th में आप लोग पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल का निर्माण ना, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है Cl2 की, ठीक है। यहाँ पर CaO Cl2 का इस्तेमाल होता है, वहां पर COH की भी जरूरत पड़ती है, Cl2 की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, एल्कोहल का, एसिटाल्डिहाइड का, कि आपका एसिटिक एसिड बन जाए, तो वहां पे जरूरत पड़ती है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। बहुत आसान सा है, आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो अगर कभी रंग उंग लग जाए तो इसका इस्तेमाल करिएगा। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, करिए। देखिए रंग उड़ाने वाला रिएक्शन बता देते हैं ना, विरंजन का गुण, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग, ठीक है। ये विरंजन की गुण प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, ठीक। ये क्या करेगा, इसमें अम्ल मिला दीजिए, CaOCl2 लीजिए, 2 पार्ट लेना है ना, और इसके बाद इसमें H2SO4 मिला दीजिए। क्या मिलाइए, H2SO4 प्लस H2SO4 मिलाइए। मिलाने के बाद ये क्या करेगा, देखिए ध्यान से, पहले बनेगा CaCl2, ठीक है, एक Ca और यहाँ का Cl2 बाहर निकल गया ना, फिर उसके बाद एक खुद Ca बचा ना, एक CaSO4 के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। फिर उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, देखिए Cl2 निकल चुका है, ठीक। तो दो दूनी के 4 ठो Cl2 है ना, बात समझ में आ रही है। देखिए Cl2 है तो 2 दूनी के 4 ठो है, तो 2 ठो निकल गया, 2 ठो बचा है, और क्या बचा हुआ है, H2 बचा हुआ है ना, समझ में आ रहा है। और क्या बचा है, O बचा है ना, पूरा समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2
HOCl यही बचेगा ना, 2 ठो H हो गया, 2 ठो O हो गया और Cl भी 2 ठो हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो है अब HOCl क्या करेगा, ये अपघटित होगा, टूटेगा ना, समझ में आ रहा है? ये टूट जाएगा, टूट करके क्या देगा हम लोगों को, HCl देगा, 2 ठो प्लस 2 ठो नवजात ऑक्सीजन मिलता है, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। न्यू बॉर्न ऑक्सीजन माने अभी पैदा हुआ है ना, इसे क्या लिखते हैं, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। ठीक, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन मतलब नवजात ऑक्सीजन, अभी पैदा हुआ है। अब ये क्या करने वाला है भाई, जो ऑक्सीजन है ये क्या काम करता है, ये करेगा, ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, या कोई रंगीन पदार्थ ले लीजिए, रंगीन पदार्थ, जैसे कोई हरा हरा रंग का पत्ता होता है, ठीक है, तो कोई रंगीन पदार्थ ले लीजिए, उसमें ये ऑक्सीजन को मिला दीजिए, मिलाएंगे तो रंगहीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रंगहीन पदार्थ बन जाएगा। ठीक, समझना है, कलरफुल सब्सटेंस। ठीक, नवजात ऑक्सीजन, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन, और ये कलरलेस सब्सटेंस बन गया। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये जो है विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं कि ये विरंजन का भी काम करता है, इसका नाम इसी कारण पड़ा है विरंजक, है ना, ब्लीचिंग इसी नाम से पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या करता है, ये रंगीन लोगों को रंगहीन बना देता है। कलरफुल सब दिख रहा है ना, उसे ब्लैक एंड व्हाइट में बना देगा, बदल देगा। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से बनाता है ये। बात समझ में गए? कोई दिक्कत? ठीक है, इतना आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इसका उल्टा अगर करते हैं हम, एक और रिएक्शन छोटा सा अगर लिखना है तो लिख सकते हो, इसी का रिवर्स रिएक्शन। ब्लीचिंग पाउडर आपके पास है, उसमें पानी मिला करके थोड़ा सा हीट मारेंगे, हीट भी नहीं मारना पड़ता। समझ में आ रहा है ना? तो भाई उल्टा बनता है ये बनेगा। बस समझ में आ रहा है? मतलब कहने का है, चूना में क्लोरीन गैस मिलाए ना, ब्लीचिंग पाउडर और पानी बन गया। अब ब्लीचिंग पाउडर लेकर के उसमें पानी मिला करके उसे हीट मार दीजिए ना, तो क्लोरीन गैस निकल के बाहर चल जाएगी और चूना बच जाएगा। समझ में आ रहा है? चूना बच जाएगा, महकेगा, लेकिन फिर भी ब्लीचिंग पाउडर में गंध आती है। किसकी गंध आती है? क्लोरीन की गंध आती है। बस समझ में? अभी रखे हैं ब्लीचिंग पाउडर, अब देखे कि सब लोग देखे हो ना? देखोगे ब्लीचिंग पाउडर? नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? जाओ लेकर आओ, देखो वो रखा होगा भाई, वही जो लोहे वाला पुली है सामने दिख रहा है ना बुक के पास, वही में रखे हैं, प्लास्टिक में है ना, एक को वही लेकर आइए तो फटाक से। खुश रहिए। 1 घंटा लेट चल रहा है सब लोग। कहाँ भैया 1 घंटा है? ठीक, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ना, एक दे लोहा वाला इधर भाई, इधर इधर, हाँ उसी का अंदर लेकर आइए उसी को। ब्लीचिंग पाउडर नहीं देखे हैं? क्लोरीन की स्मेल कैसे होती है, सूंघ लीजिए, ठीक है? अब तुम अपना हाथ सूंघो, देखो कैसा महक रहा है। अरे सूंघ लिए, अरे तो ये बहुत नुकसान थोड़ी कर देता है। चल जाओ। 1 मिनट बस, पानी भर के पीला, रुक जाओ बस। पकड़ ले ली ना। देखिए भाई, ये हाथ से क्या पकड़े, पास वाली बैठे इसको देखिए आप लोगों को स्मेल आ रही होगी, आ रही है कि नहीं? पूजा करके आ जाए पास वाले, देखो अब आ रहा है? नहीं आ रहा है? हवा किधर की तरफ? हवा इधर की तरफ है ऐसे। अब महक रहा है? महका? आप लोग भी महक रहा होगा। यार मैंने जुकाम हुआ है भैया, नहीं महक रहा? लग गया सी मांगे महक रहा होगा, नहीं भैया जुकाम है, महक रहा होगा। दीजिए भैया। भैया इधर इस समय तो पुराना भी हो गया है, ये क्लोरीन गैस महक रही है, अब वो बहुत देर तक महकेगा। पानी में छोड़ा, इसको लगा दीजिए, सोख जाए तो। पानी में छोड़ाता है। हाँ वीडियो चल बढ़िया रहा है, मंगा था। ठीक है।
चाटा में मत चखा चाटा ये वो क्या कहते हैं, दे दिए मुआ देंगे कोनो को लगा लेंगे मुंह। समझ में आ गया? देख लिए ना, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर है। कोई दिक्कत हो बताइए। तो क्या दे